Recording in progress. आज हम लोग पढ़ने वाला है कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर इन जावा। कंस्ट्रक्टर इन जावा। ओके। और कंस्ट्रक्टर हम लोग, ठीक है, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ने वाला है। बट कंस्ट्रक्टर क्यों पढ़ने वाला है? कंस्ट्रक्टर हम लोग पढ़ने वाला है जब हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं बिकॉज हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है। ठीक है। तो फिर मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और कंस्ट्रक्टर का, दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का जो टाइप है वो थ्री है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एंड दूसरा है पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर, और तीसरा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तीन कंस्ट्रक्टर हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है। कंस्ट्रक्टर देखो, ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है, ठीक, तो उसके अंदर मतलब हम उसके अंदर कंस्ट्रक्टर का हाथ होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन में। ठीक है। जो कि हम लोग देख नहीं सकते। जब हम लोग नॉर्मली हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो वहां पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा था, जो कि लिखना नहीं पड़ता है। मतलब आप लिखें या ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा है। बट आप जब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमें बनाना पड़ता है। और कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछता है कि कंस्ट्रक्टर क्या है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, उस वजह से हम लोग को ये तीनों बताना पड़ता है। ठीक है। तो हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से स्टार्ट करते हैं। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है? नॉर्मली लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सपोज मैं एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। कंपनी में एम्प्लॉय रहता है, ठीक है, कंपनी में बहुत सारा एम्प्लॉय है। मैंने एक एम्प्लॉय पकड़ा, और एक एम्प्लॉय पकड़ा, तो प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा? और देखो, एक कंपनी है, एक कंपनी में बहुत सारा एम्प्लॉय है, बहुत सारा एम्प्लॉय में से मैंने एक एम्प्लॉय को पकड़ा। तो एम्प्लॉय क्या है? सपोज मैं एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट समझता हूँ, ऑब्जेक्ट। तो एम्प्लॉय का खुद का प्रॉपर्टीज होगा, जैसे कि इंट आईडी मैंने बताया था, और आईडी में दे देता हूँ यहाँ 101। ठीक है। फिर उसका नाम होगा स्ट्रिंग emp नेम, ऊपर में भी मैं ये करता हूँ emp आईडी, ठीक है, और emp नेम उस एम्प्लॉय का नाम होगा, जैसे कि राज मैंने रखा था, हो गया। फिर डिपार्टमेंट होगा रिंग, डिपार्टमेंट होगा emp डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या होगा? आई टी। ठीक है। ये तीन एम्प्लॉय का, ये तीन चीज होगा। और मैं चाह रहा था कि अब मैं इतना लिख के भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, लाइक क्लास में पब्लिक क्लास में, पब्लिक क्लास में, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, यहाँ पर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ठीक है। एम्प्लॉय हमारा ऑब्जेक्ट है, उस अब एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, तो एम्प्लॉय क्रिएट कैसे होता है? जब वो कंपनी में एंटर होता है एम्प्लॉय, एक आदमी, तो उसको एम्प्लॉय का आईडी दिया जाता है, एम्प्लॉय का नाम दिया जाता है, एम्प्लॉय
उस एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट में दिया जाता है। तो ये सब देने के बाद वो मतलब एक आदमी को ये चीज़ें जब प्रोवाइड किया किया जाता है कंपनी के द्वारा, तो वो कंपनी का एम्प्लॉय हो जाता है। ठीक है। अब हम यहाँ पर मेथड क्रिएट करते थे इन तीनों को एक साथ प्रिंट करने के लिए। ठीक है। अगर मैं मेथड यहाँ पर नहीं अगर मैं मेथड नहीं लिखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन सभी को एक साथ प्रिंट करना होगा। मतलब अलग अलग प्रिंट करना होगा। अब जैसे कि मैंने ये कर लिया, मैंने क्लास क्रिएट कर लिया, इंस्ट्रक्शन डाल दिया, ये वेरिएबल है और ये मेन क्लास है। मेन क्लास में मैंने मेन मेथड लिख दिया, ये इसे हम लोग मेन इसको हम लोग मेन मेथड कहते हैं, मेन मेथड। और ये मेन क्लास है क्योंकि क्लास का नाम मेन है, मेन क्लास है। और ये मेन मेथड है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय। ये हो गया। और EMP1 में कर देता हूँ एक एम्प्लॉय, न्यू EMPLOY एम्प्लॉय। और ये parenthesis ये। अब ये क्या हो रहा है, जब मैंने ये लिखा, ठीक है, तो क्या होता है, जब मैंने ये लिखा तो ये एम्प्लॉय क्लास में एंटर करता है। और यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर, ये हो गया कंस्ट्रक्टर। इसको हम लोग, एक सेकेंड, इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय आया, ये क्लास का नाम, ये जो क्लास का नाम जो भी रहेगा वो चीज़ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। और ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे जिसको हम लोग पैरेंथेसिस कहते हैं, और कर्ली ब्रैकेट। तो ये कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो जब हम लोग जैसे कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ दिया नहीं है, वैल्यू कुछ है नहीं। ठीक है। जब ये यहाँ पर वैल्यू कुछ है नहीं, तो ये हम लोगों ने लिखा और रन किया। तो ये जो लाइन है, इस लाइन के मदद से हम लोग एम्प्लॉय क्लास में एंटर करेंगे। ठीक है। फिर वो जो मशीन है हम लोग का, वो रीड करेगा कि EMP का ID ये है, EMP का नेम ये है, और EMP का डिपार्टमेंट ये है। ठीक है। और फिर वो यहाँ पर इंटर करेगा और फिर वो निकल जाएगा। ठीक है। तो अब ये हम लोग लिखते नहीं है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। ये अंदर में लिख मतलब बाय डिफॉल्ट क्या बोले, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो ये ऐसा हट गया। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। एंड ये मैं बस ये बताना चाहता था, जब हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो जब ये हम लोग लिखते हैं ना, तो ये लिखते हैं, तो ये मतलब जब ये हम लोग रन करते हैं इसको, तो ये एम्प्लॉय क्लास में घुसता है, एम्प्लॉय क्लास में घुसता है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर रहता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये रहता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है। और फिर यहाँ पर ये रन होता है, और फिर ये सब रन होता है, और उसके बाद फिर मेथड मेथड में आता है और मेथड को प्रिंट कर देता है। ऐसा। ठीक है। सपोज अभी जैसे हमने लिखा नहीं है। ठीक है। और फिर जैसे EMP1 EMP.1 डॉट। और जब ये स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिखिए, तो ये जाएगा एम्प्लॉय क्लास में, ये रीड करेगा फिर इस कंस्ट्रक्टर को, इसको रीड करने के बाद फिर ये सब रीड करेगा फिर मेथड को। तो ये जब हो जाएगा, मतलब रीड कर लेगा, तो फिर क्या होगा, EMP1 इक्वल टू
ये एक तरह का बॉस का होगा। और EMP ID इक्वल टू 1 हो जाएगा। EMP नेम, ये हो जाए क्या हो, राज हो जाए, राज है। इसके बाद EMP डिपार्टमेंट इक्वल टू IT हो जाएगा। ये तीनों डिटेल EMP1 में आ जाएगा। अब EMP1 में ये सारी डिटेल आ चुके हैं, तो EMP1 से प्रिंट करने के लिए EMP डॉट, मुझे नाम प्रिंट करना है, तो EMP नेम। ठीक है, बट इस तरह करने से प्रिंट तो होगा नहीं, इसको system.out.println के अंदर लिखना होगा। तो system.out.println, और इसके अंदर इसको अंदर, इसको अंदर कर देना, कॉपी, और ये गया अंदर। इसको कमेंट कर देते हैं। अब इसको रन करके देखता है। राज, ठीक है, ये राज आ रहा है। तो हमें एक एक करके ये सारे प्रिंट करना होगा, इसी तरह करके। ठीक है, system.out। तो इसलिए हम लोग मेथड लिख रहे थे, ताकि सारी डिटेल एक ही बार प्रिंट हो जाए। तो इसलिए पब्लिक वॉइड प्रोसेस, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं प्रोसेस लिख रहा हूँ। ये हो गया। और फिर system.out.println, अब इसमें हम लोग लिख देते हैं EMP ID। ये मैंने EMP ID लिखा, फिर प्लस, डबल कोटेशन, और इसके अंदर एक माइनस का साइन, फिर प्लस। ठीक है, और EMP नेम। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है मैं दिखाता हूँ प्रिंट करके। अब एक सेकेंड। अब EMP में ID नेम डिपार्टमेंट आ गया। अब मेथड भी आ जाएगा, प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस भी स्टोर हो गया। तो हम लोग अगर प्रोसेस को, अब EMP1 में प्रोसेस है, तो फिर हम लोग यहाँ पर प्रोसेस लिखेंगे। और ये मेथड इसलिए पैरेंथेसिस दे दिया और सेमीकोलन। आप देखते हैं, इसे कमेंट आउट करना होगा। ये कमेंट हो गया। यहाँ पर है राज, ये प्रिंट हो रहा है। मैंने मैंने नेम प्रिंट करा था, वो राज हो गया। और नेक्स्ट लाइन में प्रोसेस को, ये प्रोसेस जो है मेथड है, उसको हमने प्रिंट कर किया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, EMP ID यहाँ पर लिखा हुआ है। EMP ID तो 101 हो गया। फिर यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो वो माइनस कहाँ से आ रहा है, प्लस, और डबल कोटेशन के अंदर मैंने माइनस दिया है, और फिर प्लस दिया। इसलिए अगर हम लोग इसको माइनस को हटा दें और सिर्फ स्पेस देते, तो फिर वो माइनस हट जाएगा और बीच में गैप नहीं रह जाएगा। ठीक है, बीच में गैपिंग, अगर हम लोग प्लस को हटा देते हैं, सिर्फ प्लस रखने देते, तो फिर वो दोनों नाम 101 और राज है वो चिपक जाएगा। जैसे ये चिपक गया, तो बीच में हम लोग डिस्टेंस देने के लिए, स्पेस देने के लिए डबल कोटेशन, हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस साइन दिया। अब हम लोग डिसाइड करना होगा कि हमें क्या देना है। बीच में स्पेस देना है, कोमा देना है, एक हाइफन देना है, क्या देना है। ठीक है, तो सपोज मैं कोमा देता हूँ, तो कोमा किसके अंदर, डबल कोटेशन के अंदर मैंने ये कोमा दे दिया। ठीक है, कोमा देने के बाद एक स्पेस। मैं चाहता हूँ दो नाम के बीच एक कोमा हो और स्पेस हो। ठीक है, ये दे दिया, फिर यहाँ पर प्लस का साइन। अब ये रन। ये देखिए 101 कोमा आ गया, कोमा के बाद मैंने यहाँ पर स्पेस दिया है, ये स्पेस दिया है, तो यहाँ पर भी एक स्पेस आ गया, और फिर प्लस, वो नाम ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह करना है। ये चीज हो गया। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जब मैं एक एम्प्लॉय क्रिएट कर रहा हूँ, एक एम्प्लॉय, ठीक है, एक एम्प्लॉय, तो यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज होता है। ये जो एम्प्लॉय है, इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं।
इसी तरह लिखा था और कुछ ही करने का जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये हम लिखे या ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अगर ये तो लिखा हुआ था और आंसर आ रहा, अब मैं इसको हटा के देखता हूँ, फिर भी आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें हमें ये जानना है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखने ना लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बट हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए फिर क्या यूज करना होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर हमें मल्टीपल कंस्ट्रक्टर यूज करना है तो इनके जो वैल्यू हमने मेंशन किया है इसे हटाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग हटाते हैं। ये हटा दिया, नाम, आईडी, ये हो गया। ठीक ठीक है। हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं तो इसके लिए हमें वैल्यू असाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर वैल्यू असाइन कर देंगे तो फिर वन क्रिएट हो जाएगा। तो हमने वैल्यू असाइन नहीं किया, ठीक है। ये हो गया। अब ये पब्लिक वॉइड प्रोसेस हो गया। और इसके अंदर हम लोग ये भी कर देते, डिपार्टमेंट प्लस कर देते, प्लस के बाद डबल कोटेशन, कोमा, स्पेस, फिर प्लस और ई एम पी डिपार्टमेंट, डी पार्ट। ठीक है। अब अब क्या करना है, ये एम्प्लॉय, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। कैसे क्रिएट होगा, एम्प्लॉय ई एम पी वन, न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। बट हमें ये तो एक तरह का ये हो गया, एक तरह का ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया। यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम वैल्यू पास करेंगे, ये यहाँ पर जाके क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो सपोज जैसे कि मैंने ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए स्टेटमेंट लिखा। ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू दे देंगे। पहले क्या है, एम्प्लॉय आईडी। जिस तरह ये सीक्वेंस दिया है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, उसी तरह हम लोग को इसके अंदर देना होगा। ठीक है। इसके अंदर तो हम लोग क्या देते हैं, एम्प्लॉय का आईडी दे देते हैं 101। ठीक है। और उसके बाद फिर एम्प्लॉय का नेम है, तो एम्प्लॉय का नेम देने के लिए कोमा और फिर डबल कोटेशन, स्पेस दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। डबल कोटेशन, एम्प्लॉय का नेम राज, फिर एम्प्लॉय का ईएमपी डिपार्टमेंट है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर फिर कोमा लेंगे, फिर डबल कोटेशन, क्योंकि नाम को हम लोग डबल कोटेशन में किया करते हैं और नंबर को इसी तरह, इसीलिए डिपार्टमेंट आईटी लिख देता है। ये हो गया। अब जब मैं इसको रन करूंगा, जब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक ई एम पी वन, ये ई एम पी वन है ना, ई एम पी वन, 1 सेकेंड, और एक हम लोग को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखना है। तो जब मैं ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए स्टेटमेंट लिखूंगा, तो ये तीनों जो वैल्यू है ये एम्प्लॉय में एंट्री लेंगे। ठीक है। एंट्री लेने के बाद वो फिर कंस्ट्रक्टर हो जाएंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर दिया नहीं है तो फिर कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, क्लास का नाम ही, क्लास का नाम देके, तो क्लास का नाम, तो यहाँ पर हमने क्लास का नाम दिया एम्प्लॉय, सिर्फ क्लास का नाम लिखना है। और ये डबल पेरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट इस तरह। अगर हम लोग इसको ध्यान दें, ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये मेथड है, तो ये कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है और ये मेथड है। तो फिर ये जो मेथड है दोनों सेम ही है, बट ये कि ये मेथड है तो मेथड में पब्लिक और वॉइड लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर में। यही डिफरेंस है कंस्ट्रक्टर में और मेथड में। ये जब दोनों को हम लोग हटा देंगे और ये जो नाम है प्रोसेस, ये जब क्लास के नाम से मैच करें तो ये फिर कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। ठीक है। सो ये जो वैल्यू है इसे हमें लोग को पास करना होगा यहाँ पर। जब हम लोग अब ये स्टेटमेंट लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला, तो ये डायरेक्ट क्लास में एंट्री लेगा और फिर वो कंस्ट्रक्टर को खोजेगा। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है, एंड देन ये चीज़ें को हमें इसके अंदर मेंशन करना होगा। इंट
EMP ID कोमा स्ट्रिंग स्ट्रिंग EMP नेम कोमा स्ट्रिंग स्ट्रिंग EMP डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट। और मैं एक काम कर रहा हूँ, एक सेकंड। मैं ये हटा देता हूँ EMP। यहाँ पर भी कुछ भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्मॉल लेटर, यहाँ पर एन, यहाँ पर ID। हमें मल्टीपल क्लास क्रिएट करना है, ठीक है। मल्टीपल क्लास क्रिएट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की मदद से। यहाँ पर मैंने दिखा था, उसका दूसरा टाइप है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की मदद से, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए स्टेटमेंट डाला, ठीक है। और ये यहाँ पर हमने वैल्यू डाला, ये वैल्यू जाएगा एम्प्लॉय क्लास में। फिर वो कंस्ट्रक्टर सर्च करेगा, उसको कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा। तो ये जो हमने लिखा है, इसमें ये तीनों वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू को 101 यहाँ पर आ चुका है, सेट हो चुका है, बैठ चुका है। तो इन तीनों वैल्यू को हमको इसके अंदर डालना है। तो क्या करना होगा? एम्प्लॉय तो एक तरह का घर ही हो गया। तो घर में उसको बुलाने के लिए हम लोग दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे, और EMP ID लिखेंगे, और इक्वल टू ID में वैल्यू है 101, तो यहाँ पर ID मेंशन कर देंगे। ये हो गया। फिर हम लोग दिस करेंगे, फिर डॉट EMP नेम इक्वल टू नेम करेंगे। तो नाम जो राज है वो आ जाएगा। फिर दिस EMP डिपार्टमेंट, ठीक है, इक्वल टू डिपार्टमेंट। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो तीन वैल्यू था, वो एम्प्लॉय क्लास में एंट्री किया, फिर वो कंस्ट्रक्टर को सर्च किया एम्प्लॉय को, और ये जो तीन पैरामीटर है उसमें असाइन कर दिया, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर वैल्यू आ गया, इस वैल्यू को यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। तो इन तीनों के नाम को हम लोग घर घर के अंदर बुलाएं दिस कीवर्ड से, और फिर असाइन कर दिया इक्वल टू ID करके। ये हो गया। अब क्या हुआ, जब इस तरह किए, तो ये जो तीनों वैल्यू था 101 राज और IT, इन तीनों वेरिएबल में आ गए। अब इन तीनों में आ गया, तो फिर यहाँ पर भी आ गया मेथड के अंदर, हो गया। अब और उसके बाद क्या हुआ, फिर वो EMP1, मतलब पूरा क्लास रन हो गया। तो EMP1 क्रिएट हुआ, जिसमें EMP का ID ये है, EMP का राज ये है, डिपार्टमेंट ये है, और प्रोसेस, ये प्रोसेस है। तो प्रोसेस में नाम ये आ गया, ठीक है। अब इसके मदद से हम लोग फिर EMP1 डॉट प्रोसेस, प्रोसेस को प्रिंट कर सकते हैं। लेट मी सी, जस्ट अ सेकेंड, हमें ये चीज़ कमेंट करना होगा। प्रोसेस हम लोग प्रोसेस में हम लोग तीनों नेम को प्रिंट कर रहे हैं। तो 101 राज IT, ये जो हमने दिया हुआ है, ठीक है। ये जो वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर हमने कहीं पर मेंशन नहीं किया है इस क्लास के अंदर, ठीक है। सिर्फ यहाँ से पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के दौरान, और वो चीज़ यहाँ पर प्रिंट हो जा रहा है। अगर हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहें, नेक्स्ट एम्प्लॉय, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। मैं ID चेंज कर दे रहा हूँ, ID 202, एंड नेम को हम लोग कर देते हैं रवि, और IT को कर देते हैं BPO, ठीक है, BPO डिपार्टमेंट। और उसके बाद फिर इसको रेफरेंस को भी EMP एम्प्लॉय 2 एंड एम्प्लॉय 2। तो एम्प्लॉय 2 क्रिएट हो गया, फिर इसी तरह एम्प्लॉय 2 भी क्रिएट हो गया। ID हो जाएगा, ID हो जाएगा 202, एंड नेम हो जाएगा रवि समथिंग समथिंग, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, ओके। एंड फिर उसको प्रिंट करने के लिए EMP2 डॉट प्रोसेस सेमीकोलन, एंड इसको
रन। 202 रवि बीपीयू। तो पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू असाइन करते थे, बट अब हम लोग वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। अगर सपोज हम लोग यहाँ पर 101 और राज और आईटी डिपार्टमेंट करते हैं, तो एक क्लास क्रिएट किए, फिर ये जो है 202 रवि बीपीओ, उसके लिए फिर और एक क्लास क्रिएट करना पड़ता, बट हम लोग वो करना नहीं चाहते हैं, मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करना पड़ता इस तरह। तो ये तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता। अब क्या हो रहा है, एक ही हमने क्लास क्रिएट किया है, एंड ये जो मेन क्लास है, ठीक है, वहाँ से हम लोग दो लाइन में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले रहे हैं वैल्यू पास करके। तो ये जो चीज़ हो रहा है, ये इसके मदद से हो रहा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और जब एक से ज़्यादा करना हो तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की मदद से। ठीक है, तो डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। अब इंटरव्यू में क्या पूछता है कि कंस्ट्रक्टर क्या है, तो हमें ये बताना है कंस्ट्रक्टर जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है। अब मेथड कैसे स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, क्योंकि इन- अगर हम लोग ये देखें, अ, ये और ये प्रोसेस तो मेथड है, ठीक है, अ, और प्रोसेस मेथड है और ये भी मेथड है, दोनों ही मेथड है, बट अंतर क्या है कि ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर, इसके मतलब वेट, यहाँ पर पब्लिक नहीं लिखा हुआ है, पब्लिक वॉइड नहीं लिखा हुआ है। अगर पब्लिक वॉइड लिखा हुआ रहता तो ये भी मेथड हो जाता, बट हम लोग पब्लिक वॉइड लिखे नहीं है, तो ये यही डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टर में पब्लिक वॉइड लिखा हुआ नहीं है, और मेथड में क्या है, पब्लिक वॉइड लिखा हुआ है, तो वो मेथड हो गया। तो वही चीज़ ये बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टर जो है इज अ ए कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है, ठीक है, मेथड है, बट इसको मॉडिफाई कर दिया गया, तो वो एक स्पेशल टाइप हो गया। तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, और दैट इज यूज्ड कंस्ट्रक्टर, और दैट इज का मतलब वो बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टर को हम लोग इसलिए यूज करते हैं, यूज टू इनिशलाइज, इनिशलाइज करने के लिए। क्या इनिशलाइज, द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कंस्ट्रक्टर हम लोग यूज करते हैं इनिशलाइज करने के लिए स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है, ये स्टेट हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया पूरा, और ये हो गया स्टेट। तो इस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है, दिस वन, इसको इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, ठीक है। इनिशियलाइज करेंगे तब तो इन चीज़ों पर वैल्यू आएगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, एक कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, बिकॉज पब्लिक वर्ड लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा मॉडिफाई हो गया, तो वो स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है। और उसको हम लोग यूज करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए। क्या इनिशियलाइज, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का ये जो स्टेट है उसको इनिशियलाइज करने के लिए, बस इतना ही है। तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया। एंड कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर, मतलब कंस्ट्रक्टर हमें लिखना है, ये कंस्ट्रक्टर को हम लोग को लिखना है, तो इसका लिए रूल्स क्या है कि कंस्ट्रक्टर का जो कंस्ट्रक्टर का जो नेम है, कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। तो एम्प्लॉय जो है हमारा कंस्ट्रक्टर है, तो इसका जो नेम है वो क्लास के नेम से मैच करना चाहिए, क्लास का नेम, और यहाँ पर वही सेम। एंड कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो रिटर्न टाइम। तो कंस्ट्रक्टर जो है वो रिटर्न टाइम नहीं होना चाहिए, रिटर्न टाइम मैं बाद में बताऊंगा। एंड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड यूजिंग नी कीवर्ड। कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट कब होता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब ये कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट होता है। लाइक ये हमने लिखा तो वो फिर क्लास में जाएगा, और फिर वो क्लास में जाने के बाद इसको सर्च करेगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ, कॉल्ड। तो थ्री टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बता दिया था कि जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जब एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना हो, और कॉम्पोजिट कंस्ट्रक्टर हम लोग बाद में बताएंगे, ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, एक कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट हैव एनी पैरामीटर, ठीक है,
एक कंस्ट्रक्टर हमने लिखा था इससे पहले, एम्प्लॉय, जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके सो, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन क्या हुआ? कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट हैव एनी पैरामीटर। तो ये कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट हैव एनी पैरामीटर, यहाँ पर किसी तरह का वैल्यू नहीं है, उस वैल्यू को पैरामीटर बोलते हैं। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि एक कंस्ट्रक्टर जिसका किसी तरह का वैल्यू ना हो, तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। तो एक कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट हैव एनी पैरामीटर, यहाँ पर किसी तरह का पैरामीटर नहीं है, तो वही चीज़ बोल रहा है। एक कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट हैव एनी पैरामीटर, एंड ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। सेकंड, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कौन सा है? ये वाला, ये भी कंस्ट्रक्टर, ये भी कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर किसी तरह का वैल्यू पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू पास है। तो फिर क्या हो जाएगा? एक कंस्ट्रक्टर विच हैज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर, एक कंस्ट्रक्टर विच हैज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर, स्पेसिफिक और नंबर ऑफ, स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर, स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर, या तो ये एक कंस्ट्रक्टर हो गया एम्प्लॉय। इसमें मतलब स्पेसिफिक मतलब कितने भी नंबर का एक पैरामीटर पास करो, ये एक पैरामीटर है, इसको पैरामीटर बोलते हैं, इस पूरे को एक पैरामीटर बोलते हैं। तो वही बोल रहा है, एक कंस्ट्रक्टर विच हैज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर, उसको हम लोग कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो यही था, यही हमें याद करना है। नॉर्मली इंटरव्यू में यही पूछता है कि कंस्ट्रक्टर क्या है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, एंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो हमें ये बताना है, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।